नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 61। बच्चों आप सभी पास की दुकान या मार्केट गए होंगे। क्या कभी आपने गौर किया है कि आप जो नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका उपयोग कर रहे हैं, उन नोट्स पे लिखा क्या रहता है या क्या छपा रहता है। चलिए समझते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। बेटा आप सबको पता है कि भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ पर तरह तरह की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियाँ बसती हैं और हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं, ऐसी इमारतें हैं, ऐसे संस्थान हैं जिनको संरक्षित करने की यानी बचा के रखने की ज़रूरत है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन्स भी उनको देख सकें। विरासत, पुरानी पीढ़ियों से उपहार। क्या मतलब होता है विरासत का? मतलब जो हमें हमारी पिछली जनरेशन यानी दादा परदादा उनसे भी पहले की जनरेशन से हमें मिला हुआ है। जैसे किसी को घर मिलता है, किसी को गहने मिलते हैं, किसी को ज़मीन जायदाद मिलती है, वो सब क्या है? वो सब हमारी अपनी विरासत है, पर वो तो हमारी अपनी पर्सनल हो गई। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश की विरासत है वहाँ की परंपरा, संस्कृति और कुछ ऐसे स्थान जिनको देखकर हमें ये अनुभव होता है कि भारत देश कितना प्राचीन है, कितना पुराना है और कितनी पुरानी सभ्यता यहाँ बसती है। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा यानी नोट का निरीक्षण करें और बताएं। मतलब आपको भारतीय मुद्रा यानी जो उपयोग में लाए जाने वाले नोट हैं उनको ध्यान से देखना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए कौन कौन से नोट देखे हैं आपने। 100 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट। इसी तरह से यहाँ नीचे बने हुए 50 रुपये के नोट, 10 रुपये के और 500 रुपये के। इसके अलावा भी 2000 रुपये का नोट होता है और कुछ पुराने नोट्स भी होंगे आपके पास। ये सब नए नोट हैं अलग अलग रंगों के। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है? इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। मतलब आपको यहाँ पर जितने भी नोट दे रखे हैं, यहाँ ऊपर 3 दे रखे हैं, इसी तरह से यहाँ नीचे भी 3 नोट दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन पर ये जो चित्र बने हुए हैं ये किस ऐतिहासिक स्मारक के हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। बच्चों जो पुराना 100 रुपये का नोट था उस पर माउंट कंचनजुंगा बना था, लेकिन अब ये जो नए वाले नोट हैं इन पे बना है रानी की वाव जो कि गुजरात में है और इसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने बनवाया था। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ लिख देंगे 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव जो कि गुजरात में है। यहाँ पर लिखा है ना कि किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। और यहाँ इसकी जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं कि इसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने बनवाया था। अगला है 20 रुपये का नोट। अब जो नए वाले नोट्स हैं उन पर ये एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा केव्स, जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। और अगर उनकी जानकारी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि एलोरा केव्स में बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके स्मारक हैं। 200 रुपये का नोट। बच्चों 2017 के अगस्त से पहले 200 रुपये का कोई नोट होता ही नहीं था। ये नोट 2017 के अगस्त में ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इस पर ये बना है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। और जानकारी में आप लिख सकते हैं कि ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। 50 रुपये का नोट। 50 रुपीज़ के नोट में बच्चों पहले संसद भवन होता था पुराने नोट्स में, लेकिन अब है इस पे स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, एक टेम्पल है जो कि कर्नाटका में है और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम में बनाया गया था। क्लियर बच्चों। इसके बाद आता है 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट में बच्चों
कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, वो बनाया गया है। और इसकी जानकारी में आप लोग लिख सकते हैं कि ये किंग नरसिम्हा देव ने बनवाया था। उसके बाद 500 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ के नोट पे बच्चों ये रेड फोर्ट है, यानी कि लाल किला, जिसमें झंडा फहराते हैं ना इंडिपेंडेंस के दिन, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर भाषण देते हैं। इसकी जानकारी में आप लोग लिख सकते हैं कि इसका ओरिजिनल नाम किला मुबारक था, मतलब ब्लेस्ड फोर्ट कह सकते हैं उसको। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन भाषण देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है और अपने अनुभव के बारे में लिखना है। तो बेटा आपको पूछ रहा है कि क्या आप कभी भी किसी मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं। तो जी बिल्कुल गए हैं। आप जब स्कूल में होते हैं तो आप पिकनिक जाते हैं, जिसमें आप इंडिया गेट या फिर कुतुब मीनार या लाल किला वगैरह आपने देखा होगा। तो उनमें से कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कुतुब मीनार के बारे में लिख सकते हैं, आप लाल किला जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया जो कि 500 रुपीज़ के नोट में होता है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा हाँ, आपने ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है। और इसके बाद अपना अनुभव आपको बताना है कि मुझे वहाँ जाके बहुत खुशी हुई। वो पूरी लाल रंग का था, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ था और वहाँ पर प्रधानमंत्री इस तरह से भाषण देते हैं, उसका पहले नाम क्या था। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूज़ियम गए हैं। अगर हाँ तो आप यहाँ पे येस लिखेंगे और अगर नहीं तो फिर आप नो लिखेंगे। उसके बाद है कि वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने यानी हिस्टोरिकल चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, आकृष्ट किया। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैंड क्राफ्ट यानी कि हस्तकला के निर्मित वस्तुएं, इसी तरह से ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स यानी कि कांस की बनी हुई चीज़ें, हाथी दांत के बनी हुए चीज़ें जिसे हम आइवरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वहाँ पर आइवरी यानी कि हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक तो हाथी दांत का इस्तेमाल अब बंद हो चुका है, बैन हो गया है ये, क्योंकि उसके लिए हाथियों को मारना पड़ता था उनका दांत लेने के लिए, तो इस वजह से। लेकिन ये जो पहले की बनी हुई चीज़ें हैं, कलाकृतियाँ हैं, वो बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आप वहाँ पे बनी हुई ज्वेलरीज़ के बारे में लिख सकते हैं। आप ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो मैंने बताया, कांसा के बने हुए चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, हाँ या नहीं, और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चे देखिए, आप दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, तो इसका आंसर पहले वाले का तो आंसर आप लिख देंगे हाँ, आपके घर के आसपास छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, और फिर उसके बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर बहुत सी लंबी लिस्ट है, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ में तो अपने पिकनिक में भी जा चुके होंगे, तो आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर द्वारका की बावली के बारे में बताऊँगी। ये जो है वो द्वारका में है, जो कि दिल्ली के वेस्ट साउथ वेस्ट इलाकों में पड़ता है। क्या ये द्वारका की बावली? तो देखिए बेटा, ये एक स्टेप वेल है, मतलब सीढ़ी नुमा कुआं कह सकते हैं इसे, जिसे लोधी डायनेस्टी यानी लोधी साम्राज्य के टाइम में लोहारेहरी विलेज के लोगों ने मतलब रेजिडेंट्स ने बनाया था। फिर आता है, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे आपने इसीलिए संभाल कर रखा है क्योंकि इसका उपयोग आपके पूर्वज यानी कि आपके फोरफादर्स करते थे। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ है, सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनको विरासत में मिला होता है, मतलब उनके दादा परदादाओं की तरफ से मिला होता है और वो उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसी आपको क्या चीज़ लिखनी है यहाँ पर? देखिए, ऐसे गहने हो सकते हैं, ज्वेलरी, ठीक है। इसके अलावा गाँव वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर जो है वो शस्त्र यानी कि तलवार या इस तरह से भाला, शील्ड करके ये सारी जो चीज़ें हैं उसको भी रखा जाता है संभाल के। इसके अलावा बर्तन यानी कि कुछ कुछ ऐसे बर्तन होंगे आपके घर में जो अभी आप यूज़ नहीं करते हो, पर आपके पूर्वजों ने उनका यूज़ किया है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी ऐतिहासिक स्मारक पे आधारित वर्कशीट नंबर 61 है। ओके, थैंक यू।